वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि ज्ञान क्या है, वेद, वैदिक वांग में शास्त्र, दर्शन, इतिहास, इसका क्या लाभ है। तो कहते हैं सृष्टि का संविधान वेद है, वेद ही पूर्ण ज्ञान है और शेष जो है उपनिषद है, जो दर्शन है, जो महाभारत है, जो रामायण है, जो भी हमारे भारतीय जो है वैदिक वांग्मय के शास्त्र है, वो सब के सब वेद से निकले हुए हैं। तो वेद क्या है? वेद जो है केवल ध्वनि और मौन है, ध्वनि और मौन है। इसका अर्थ क्या है ध्वनि और मौन का? इसका अर्थ ये है, यदि आप संस्कृत की पुस्तक लेते हैं और पढ़ते हैं तो माना कि आपने वेद की किताब ली और आपने वेद की पहली ऋचा पढ़ी, अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव प्रतिजम होतारम रत्न दात्मम वगैरह वगैरह। ये ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां जो है किसी को संस्कृत नहीं आती, जैसे कि मुझे नहीं आती या ज्यादातर को नहीं आती, तो ध्वनि का कोई अर्थ है कि नहीं है, क्योंकि हमने ये सुन तो लिया, हम पढ़ तो नहीं सकते, हम वैसा उचित उच्चारण तो नहीं कर सकते, तो उसका महत्व क्या है? हमारे गुरुदेव परम पूज्य महर्षि जी कहते हैं उनका महत्व इनकी संरचना है, इनका कंस्ट्रक्शन है, इनका स्ट्रक्चर है, और कैसे निर्मित होती है और कैसे एक ध्वनि लुप्त हो जाती है और दूसरी ध्वनि प्रकट हो जाती है, और किस लय में वे प्रकट होती है और किस लय में वे लुप्त हो जाती है, किस क्रम में, उनमें से कितने हैं। तो हम बोलेंगे कि वे पुस्तकों के पैराग्राफ लिखते हैं, इससे उन्हें एक संरचना मिलती है। क्योंकि आप समझो, जब आप कोई पुस्तक लेते हैं तो आप कहते हैं इस पुस्तक में 20 अध्याय है। जब आप कहते हैं इस पुस्तक में 20 अध्याय है तो ये इसकी उप संरचना है, और प्रत्येक अध्याय में कितने पैराग्राफ हैं ये भी उप संरचना है। जैसे कि आप पंक्ति से लेके शब्दों तक, ध्वनि तक, प्रत्येक छोटे छोटे शब्दांशों तक जाते हैं और आप संरचना के बारे में बात करते हैं, पूरी तरह से बात करते हैं, भले ही इसका कुछ भी अर्थ हो। अर्थ की परवाह किए बिना पूज्य महर्षि जी कहते हैं कि ये जो ध्वनियां हैं यही प्राकृतिक नियम है, यही प्राकृतिक नियम है। तो जो व्यक्ति प्राकृतिक नियमों का पालन करेगा, प्रकृति उनको एक शिष्य की तरह आज्ञा पालन करके उसका संवर्धन करेगी। लेकिन जो व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को तोड़ेगा तो प्रकृति उनको दंड देगी। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है और वर्णों की उत्पत्ति नाद से होती है। नाद जो है वो अव्यक्त है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, जबकि वर्ण जो है व्यक्त है। नाद क्या है? ध्वनि है। संगीत का आधार ध्वनि है, शब्द का आधार ध्वनि है। इसी प्रकार सृष्टि का आधार ध्वनि है, जिसको नाद बोलते हैं। मंत्रों का उच्चारण का महत्व जो है वो नाद से है। स्वतः होने वाला नाद जो है वो अनहद नाद है। आकाश का गुण नाद है, ब्रह्म ही नाद है, इसलिए नाद ब्रह्म बोलते हैं। ध्वनि के साथ हमारे शरीर में स्पंदन शुरू होता है। स्पंदन ही अपना प्रभाव मन पर डालता है। हर इंद्रिया अपने प्रभाव को प्राणों के द्वारा मन तक ले जाती है। मन की इच्छा शक्ति स्मृति का आधार भी बनती है। स्मृति ही कल्पना का आधार है। इच्छा ही मन के लिए बीज का काम करती है। ये ध्वनि के स्पंदन हमारे नित्य परिवर्तन का कारण बनते हैं। अतः स्पंदन का कौन सा स्वरूप ग्रहण करने योग्य है और कौन सा ग्रहण करने योग्य नहीं है, यदि अनजाने में ये स्पंदन हमारे व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। हम प्रकंपनों का जीवन जी रहे हैं, जैसे शरीर की तरंगें, श्वास की तरंगें, विचारों की तरंगें और ध्वनि की तरंगें। ध्वनि तरंगें मन के साथ जुड़ती हैं, जिससे श्वास संकल्प इन तरंगों के साथ जुड़ जाते हैं।